कविता है हमारी चौथी, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं कविता स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग बताऊंगी, शब्दार्थ, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। जो कि ये हैं शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ। हस्ती, हस्ती का मतलब अस्तित्व, मतलब कुछ है, ठीक है। आलम मतलब दुनिया, माहौल। स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, मतलब सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती तो उसके हिसाब से चलने वाला, ठीक है। तो दीवानों की हस्ती पोएम है हमारी, फोर्थ पोएम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको इसका कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस कविता में हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीवानों की हस्ती, इसका परिचय मतलब इंट्रोडक्शन इसमें क्या है, जो ये आधुनिक कविता, मतलब जो हमारी नई कविता है उनका एक नमूना है, जिसमें कवि ने दीवानों की मस्ती भरे जीवन का वर्णन किया है। कि जो कवि ने दीवानों के मस्ती भरे जीवन का वर्णन किया, ठीक है दोस्तों। एक और वह अपने अस्तित्व को नकारता है तो दूसरी अपने अस्तित्व को महत्व देता है। मतलब एक तरफ तो वो अपनी जो उसकी पहचान है उसकी, इसको कोई वैल्यू नहीं करता, दूसरी तरफ उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस को बताता है, ठीक है। वह अपने अभावों में खुश रहता है, जो उसकी फाकामस्ती का उदाहरण है। मतलब उसके पास जो कमियां हैं, जो भी उसके पास कमियां हैं, जो भी उसके पास दर्द है, दुख है, उसमें भी वो खुशी से रहता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कविता, उससे पहले दूसरी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको समझाती हूँ इसकी हिंदी क्या है डिटेल में पूरी, ध्यान से सुनिए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इस ये जो है पंक्तियाँ थी कुछ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका जो व्याख्या है, इसकी जो हिंदी है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसकी दोस्तों व्याख्या ये हो जाएगी कि जो संसार के कष्टों से बेफिक्र रहने वाले, अपनी खुशियों की दुनिया में हमेशा खुश रहने और जीने वाले लोग संसार के और लोगों से कहते हैं कि उनकी जो हैसियत है वो क्या है, ठीक है। ये कहीं भी एक जगह, ये कभी भी एक जगह पे टिकते नहीं है। कौन, ये जो दीवाने होते हैं, ठीक है, दीवाने के स्थिति, ठीक है। अपनी खुशियाँ बांटते हुए वे आज यहाँ, वे कभी यहाँ रहते हैं तो कभी वहाँ चले जाते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, ठीक है। वे मस्ती में डूबे जहाँ भी जाते हैं, खुशियों का संसार उनके साथ चलता है। मतलब वो जहाँ भी रहेंगे ना वहाँ पे खुशियों का संसार उनके साथ ही चलता है, ठीक है। किसके साथ, दीवानों के साथ, ठीक है। खुशियों से वंचित लोगों के बीच अभी वे उनके लिए खुशियाँ बनकर आए थे। और मतलब इसका मतलब क्या, देखिए, जो मस्ती से जीवन बिताने को संदेश देने आए थे। मतलब ये क्या है, मस्ती से मतलब हमेशा ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। कि कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में रहती है, लेकिन उसमें हमको खुश रहना चाहिए, ये इसका संदेश देते हैं, ठीक है। पर उनकी दुखद स्थिति देखकर वे खुद भी दुखी हो गए। लेकिन क्या हुआ, वो लोगों की जो ज़िंदगी है कि इतनी दुख भरी है, वो देख के वो खुद भी दुख हो गए थे, ठीक है। दीनहीन लोग उनको जाता देखकर पूछने लगे कि तुम किस उद्देश्य के लिए आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ चल दिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब सेकंड पंक्ति है हमारी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको अच्छे से। इसमें कवि ने कहा है कि जो भिखमंगों की, मतलब जो भिखमंगों की दुनिया में जीने वाले लोग हैं, कि यहाँ पे पूछने के लिए लोग किस और, उनसे लोग पूछते कि तुम किस ओर जा रहे हैं, तो वो उनको ये कह रहे हैं कि उनसे मस्ती में दीवाने कहते हैं कि जब कोई उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किधर से आ रहे हो, तो वो अपने मस्ती में डूब के क्या कहते हैं कि यह तो पूछो ही मत कि हमें किधर जाना है, जीवन ठहरने का नहीं बल्कि चलने का नाम है, इसलिए हम खुशियाँ बांटते चलते आ रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं जो ज़िंदगी है वो रुकने का नहीं बल्कि चलने का समय, मतलब हमें हर टाइम पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। संसार के लोगों से उनका कुछ अर्थात दुख दर्द लेते हैं और यथासंभव उन्हें खुशीपूर्वक जीने के संदेश देते हुए उनमें खुशियाँ बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मतलब कि लोग संसार के लोगों से आते हैं, उनसे उनका जो दुख है, दर्द है, वो तकलीफ़ें उनसे पूछते हैं और फिर उनको खुशियाँ बांटने के लिए, खुशीपूर्वक मतलब खुश होकर रहने के लिए संदेश देते हुए आगे चले जाते हैं, ठीक है। हमने उनकी बातें अपंतपूर्ण सुनी और अपनी भी दो बातें सुनाकर उनके दुख कुछ
दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि दुखी तो सभी के जीवन में आते ही आगे, दुख तो सबके जीवन में रहता है, लेकिन हर इंसान का अपना अलग वे होता है इसको लेने का, ठीक है, कि वो उसको खुश किस तरीके से ले रहा है। तो ये भी है ना, दुख दूर करने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं। जो लोग आएंगे वो भी इनका दुख दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटी, उनके चेहरों पर मुलाकात लाने की, मुस्कान लाने की कोशिश की, मतलब उनको खुशियाँ देने की कोशिश की, उनके चेहरे पर मुस्कान मतलब हंसी हंसी दिलाने की कोशिश की, उनके दुख हर सुख दुख में सम्मिलित हुए, मतलब उनके घर में उनके पास जितनी भी तकलीफ थी या खुशियाँ थी उनके साथ रहे, ठीक है। अपनी इच्छा भर हमने सुखों दुखों को अपनाने का प्रयास किया, अर्थात हम समान भाव से उनके सुख दुख में शामिल हो गए। मतलब ये उस अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, जब दुख का टाइम है तो दुख में और सुख टाइम है तो सुख में, दोनों में उनके साथ क्या हो गए, सम्मिलित हो गए, ठीक है। आपको 2 पंक्तियाँ और रही है तो देखिए ध्यान से। इसमें क्या कह रहे हैं कवि, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद उन्हें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, ठीक है। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। इसमें जो कवि है वो बता रहे हैं कि जो इसमें ये जो पंक्तियाँ उसमें ये कहा जा रहा है कि खुशी की दुनिया में जीने वाले, सबके साथ अपना प्यार बांटने वाले लोग कह रहे हैं कि खुशी से हीन अभावों की दुनिया में भिखमंगों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों के बीच हमने अपना प्यार उन्मुक्त रूप से उल्टाया। मतलब इस दुनिया में जो भी लोग भिखमंगे, जो भी गरीब है, वो उनके साथ रह के उनके साथ अपना प्यार पूरी तरीके से उनके साथ रहे, लुटाए, ठीक है, अपना प्यार, ठीक है, अपना प्यार यूँ लुटाने, खुशियाँ बांटने के बाद भी हम उनके अभाव पर जीवन को पूरी तरह खुशहाल नहीं बना सके। मतलब ये उनके साथ रहे, खूब उनके साथ बातें की, उनको खुशियाँ दी, लेकिन फिर उनकी जो ज़िंदगी है ना उसको बदल नहीं सके, ठीक है, कि इनकी ज़िंदगी जो भुखमंगे लुटाए ये सब होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उनके जीवन को अपने जीवन जैसा मस्ती से भरपूर नहीं बना सके। मतलब उनके साथ रहे, खेले कूदे, समझाए, मगर उनकी जो ज़िंदगी है उनको अपनी जैसी मस्ती से भरपूर, मतलब हमेशा खुश रहने वाली नहीं बना पाए। इस असफलता को अपने भार बनाकर एक अमिट निशानी के रूप में अपने दिल पर अंकित कर लिया। मतलब ये जो भार है कि हमने उनको खुशियाँ नहीं दे पाए, उनको खुश हमेशा के लिए नहीं रख पाए, तो ये उन्होंने अपने ऊपर एक भार ले लिया, ठीक है। ये असफलता हमें दुखद लग रही है। मतलब ये जो असफलता है उनकी, वो हमेशा तरक्की करते, खुश रहते, तो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो उनकी जो एक असफलता है ना इसकी वजह से वो निराश हैं, दुखी हैं, ठीक है। अब वो आगे क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए कोई अपना या पराया नहीं है, ठीक है, हम सभी को एक भाव से देखते हैं। मतलब हमारे लिए कोई अपना या पराया नहीं कि ये हमारा है तो हम इसके लिए ये कर देंगे, दूसरा दूर का तो हम इसके लिए करेंगे, नहीं, इनके लिए सब बराबर आएंगे, ठीक है। हम अपने परायपन की भावना से ऊपर उठ चुके हैं, हमारा जीवन तो यूँ चलते फिरते बीत जाएगा। हमारी अभिलाषा है कि जो जहाँ रुककर व्यतीत कर रहा है वह वहाँ पर हंसता और फलता फूलता रहे। मतलब उनकी जो ज़िंदगी है उनके मन में ये है कि जो भी इंसान है ना, किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, वो हमेशा खुशी रहे, ठीक है, घबराए नहीं अपनी ज़िंदगी से, ठीक है, फलता फूलता रहे, उनका जीवन खुशी, उनकी जो ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए थे और अब हम इन बंधनों को तोड़ना प्रस्थान करें। ये जो बंधन है ये इन्होंने अपने लिए खुद ही बनाया था और अब ये इसको तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे अन्य रहने वालों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन में खुशियाँ भर सके। वो ऐसा क्यों करे, ताकि जो और लोग हैं उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सके, भर सके, वो खुश रह सके, ठीक है। तो पोएम हो जाती है हमारी यहाँ से कंप्लीट, जो कि बहुत ही अच्छी पोएम थी। तो आप कमेंट करके बताना कि पोएम आपको कैसी लगी और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो गाइस पोएम हो गई है हमारी कंप्लीट। तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न अभ्यास पे, जो कि मैं तुमको हर वीडियो में करवाती हूँ, और इसलिए कहते हैं मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है आप अच्छे से देख सकें, पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कविता से, मतलब हमने कविता पढ़ी तो कविता से ही क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन हमारा, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है, ठीक है। तो अभी हमने पोएम पढ़ी थी, तो इसमें कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा था क्योंकि वह मस्ती की दुनिया में आने वाला व्यक्ति है, जीने वाला व्यक्ति है, ठीक है।
तो जो कवि है वो अपने आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि वे मस्ती की दुनिया में जीने वाला व्यक्ति है। वे अन्य लोगों को खुशियों का संदेश देते फिरते हैं, मतलब वो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहने वाले हैं। और जो बाकी के लोग हैं उनको भी ये कहते हैं कि हमेशा खुश रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है। जिससे लोगों को उनके दुख भूलने का अवसर, क्योंकि अगर हमेशा इंसान खुश रहेगा तो अपने दुखों को भूल जाएगा, इसलिए वो ऐसा कहते हैं, ठीक है। और उनका जीवन उल्लास में है, मतलब हमेशा खुशी से भरा रहेगा। और कवि ने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि जो उनके जीवन में आई ये खुशियाँ चिरकाल के लिए नहीं हो पाती हैं। कवि इसे अपनी असफलता मानता है, इससे कवि को दुख भी होता है, मतलब वो लोगों को समझाते हैं लेकिन हर कोई उसकी चीज़ वो बदल नहीं पाते किसी को पूरी तरह से, इस वजह से उनको उदास हो जाते हैं और इससे उनको दुख भी होता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वे अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वे निराश है या प्रसन्न है? तो मतलब इसमें जो कवि है वो जब भिखमंगों को समझाते लेकिन पूरी तरीके से उनकी ज़िंदगी नहीं बदल पाते, इस वजह से वो निराश होते हैं। हमने भी आगे पढ़ा था, तो यही पूछा कि वो इससे निराश है या प्रसन्न है, मतलब दुखी है या खुश है। वो तो सिंपल सी बात है, वो दुखी होगा इस बात से। तो देखते हैं, मैं समझाती हूँ आपको क्या है इसको ढंग से, तो ध्यान से सुनिए। कभी ऐसा इसलिए कहते हैं कि उनके जो भिखमंगों का जीवन है में खुशियाँ भरना चाहता है, लेकिन वे खुशी कुछ समय के लिए ही होती है, मतलब हमेशा के लिए नहीं होती। कभी उन्हें चिरकालीन नहीं बनाना चाहता। अपने इस प्रयास से असफल होने पर वे इसे अपने दिल पर असफलता का बोझ मानता है। इससे कवि का निराश प्रकट होता है, मतलब जब वो अपना जो काम है, उसका जो मकसद है, मतलब लोगों को खुश करना, जब वो नहीं कर पाता तो इससे ना वो अपने दिल पे इसका भार लिए घूमता है और इससे निराश हो जाता है, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन में। अब थर्ड क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो ये क्वेश्चन तो बेटा आप खुद ही कर सकते हैं कि आपको इस कविता में सबसे अच्छी कौन सी बात लगी है। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ मुझे इस कविता में सबसे अच्छी बात क्या लगी है। तो मुझे इसमें सबसे अच्छी बात लगी है कि जो इस कविता में लोगों की जो है सभी के सुख दुख का ध्यान रखने की बात कही गई है। और दूसरी बात मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि सुख दुख को समान भाव से अपनाने की बात की गई है, मतलब कोई भी परिस्थिति हो, कभी सुखी हो इंसान तो हमेशा यही होता है, कभी खुश सुख रहता है तो कभी दुख रहता है, तो दोनों परिस्थितियों में उनको समान भाव से रहना चाहिए। ये नहीं कि खुशी आ गई तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, तो दुख आ गई तो बहुत ज़्यादा दुख हो जाओ, नहीं। अपने आप को ऐसा बनाओ कि सुखी हो या दुखी हो, दोनों टाइम पे हम अपने जो भाव है उसको संभाल के रखें, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, कविता में प्यार लुटाकर दूसरों के दुख दूर करने की बात की है, मतलब दूसरों को प्यार करके जो दूसरों के दुख है उनको कम करने की कोशिश की गई है, ठीक है। कविता में उत्साहपूर्वक मस्ती का जीवन बिताने का संदेश दिया गया। हाँ, आपने हर लाइन में ये पढ़ा है कि जो कवि है वो हमेशा उत्साहपूर्वक जीने की, मतलब हमेशा खुश रहने की बात करते हैं हमेशा, और हमेशा कहते हैं कि खुश रहा करो, अपनी ज़िंदगी को जिया करो, मस्ती से जिया करो। इसी का संदेश पूरी पोयम में हमको दिया गया है। तो पोयम हो गई आपकी कंप्लीट। तो बताइएगा कि कमेंट करके आपको पोयम कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।